सेवा इंटरनेशनल के इस कॉन्फ्रेंस में मंच पर श्री श्याम परांजय जी, डॉक्टर आर.एस. रावल, सुश्री क्षमा मैत्री जी, श्री दिनेश कुलकर्णी जी और यहाँ उपस्थित हिम संवाद पर जो कल से चर्चा हो रही है, सभी क्षेत्र के बुद्धिजीवी वर्ग, क्योंकि मैं तो अभी आके सुन रही थी, मुझे ऐसा लगा कि हम वाकई हिमालय की चिंता करने के लिए एक बहुत प्रबुद्ध जन बैठे हैं और सबकी मंशा यही है कि हमारे हिमालय जो है, जो हमें पूरा जीवन देता है, जीवन देने वाला है, उसका हम संरक्षण संवर्धन कैसे करें, इस बात की चिंता की गई है। और सेवा जो संस्था है इंटरनेशनल सेवा इंटरनेशनल, ये इस विषय को लेके बहुत गंभीर है। मैं हिम संवाद जैसे इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में आयोजित आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आप लोगों ने इस उत्तराखंड को चुना, देहरादून को चुना और यहाँ ये देहरादून कहिए या उत्तराखंड, ये हिमालय की गोद में ही है और आप इसकी चिंता कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई और आभार व्यक्त करती हूँ। मुझे मालूम है कि ये संस्था जो है, मैं विगत जब से यहाँ आई हूँ, करीब 1.5 साल से जुड़ी हुई हूँ। यह भारत के 20 राज्यों में आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, रोजगार और महिलाओं का आर्थिक रूप से सशक्तिकरण कैसे हो, इसके लिए कार्य कर रही है। उत्तराखंड में सेवा इंटरनेशनल द्वारा रुद्रप्रयाग और चमोली में लगभग 4000 महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक विकास हेतु जोड़ा गया है। जैसा आप बता रहे थे, आप देख के भी आए, तो ये खुशी की बात है। इसके साथ युवाओं के लिए भी विकास कौशल और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चला रहे हैं आप लोग। 2 दिन के सम्मेलन में आप सभी ने संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों और हिमालयी क्षेत्रों में कृषि, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, ग्रामीणों और महिलाओं की आजीविका जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा की है और मैं समझती हूँ कि इसमें बच्चों की हेल्थ पर भी जरूर चर्चा हुई होगी, उनकी भी चिंता की गई होगी। आप सब जानते हैं कि उत्तराखंड एक प्राकृतिक भूमि है, प्रकृति की भूमि है और यहाँ पर अभी परांजय साहब ने 2-3 बातें कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि भारत माता कहिए, भूमि माता कहिए, ये हमारी माँ के समान है और इसकी चिंता हम सबको मिलके करनी होगी। हमें अपनी परंपराएं, अपनी संस्कृति को भी नहीं भूलना है, क्योंकि हम जन्म से ही अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़े रहते हैं। वो परंपराएं जो बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद से ही शुरू होती हैं। जब खुशी में जब बच्चा 1.25 महीने का होता है तो कुआँ पूजन होता है, तो वो जल से जुड़ा हुआ विषय है। मैं आगरा से हूँ, मेरे यहाँ यमुना बहती है। मैंने यमुना को ऐसे बहते देखा है, इतनी निर्मल, इतनी स्वच्छ, इतनी अच्छी कल बहती हुई चलती थी वो। आज वो बिल्कुल एक धार के रूप में हो गई हैं। मैं जाती हूँ तो मुझे बहुत कष्ट भी होता है, क्योंकि कितने त्यौहार हमारे उसी यमुना के किनारे होते थे। कोई भी पूजन, कोई भी धार्मिक कार्य, कोई भी अच्छा कार्य हम अपने यमुना के किनारे करते थे। तो आज हमें इन सब बातों की जो चिंता करने की ज़रूरत है। अभी बताया कि जल संरक्षण के लिए कितने 400 गांव में आप बैठे हैं भाई साहब, बीच में परांजय साहब बता रहे थे कितना काम आपने उत्तराखंड में किया है।
जी जी। तो वो भी, मैं भी लगभग पूरा उत्तराखंड घूमी हूँ। यहाँ पर महिलाएं इतना काम कर रही हैं, इतना काम कर रही हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। उत्तराखंड की अगर आर्थिक रूप से हम धुरी कहें या उत्तराखंड को जो सशक्त कर रही हैं, यहाँ की महिलाएं कर रही हैं। हर पहाड़ पर महिला को जाके देखिए, वो दिन भर बेचारी कितनी मेहनत करती है और सुबह शाम अपना घर भी देखती है। मैं उत्तराखंड की महिलाओं को इसलिए ही सलाम करती हूँ कि अगर ऐसी हमारी बहनें पूरे भारतवर्ष में हों तो हमारा भारतवर्ष कितना आर्थिक रूप से सशक्त हो जाएगा। हमारी जो परंपराएं, हमारी जो संस्कृति है, वो अपने आप जीवित हो जाएगी, क्योंकि बहनें इस काम में आगे रहती हैं। तो अभी बहुत सारी बात आई, डॉक्टर मैत्री जी ने भी कहा कि जो पंचायती राज है वो भी सशक्त होना चाहिए। महिलाओं की भागीदारी से ही, महिलाओं के निर्णय से ही हम जो भी हमारे क्षेत्र हैं, पर्यावरण संरक्षण हो, जल संरक्षण हो, और यहाँ जो भी सतत विकास की बात हुई है, किसानों की बात, यहाँ तो किसान बहनें भी काफ़ी हैं। मैंने किसान बहनों की कई वो जो सेमिनार होती हैं वो भी मैंने अटेंड किए हैं। बहुत काम कर रही हैं। हम लोग जाते नहीं हैं पहाड़ों पे, मैं तो हर पहाड़ पे गई और एक एक दो दो दिन रुक के मैंने देखा। वाकई उनको छोटे छोटे ट्रैक्टर दिए जाते हैं सरकार की तरफ से, उनको वो स्वयं चलाते हैं। इससे कहीं ना कहीं पलायन को रोकने में भी वो सहायक हैं। उनके बच्चे जो बाहर काम करते थे अब लौटने लगे हैं कि हमें अपनी माँ का काम संभालना है, माँ के साथ काम करना है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। पर्यावरण के लिए मुझे कहना क्या है, यहाँ तो जन जन के मन में है पर्यावरण के प्रति प्रेम। यहाँ कई आंदोलन हुए, चिपको आंदोलन का हो या गौरा देवी की भूमि का हो या सुंदरलाल बहुगुणा जी की भूमि का हो, और इसमें 2 नाम मैं और जोड़ रही हूँ। अब हैस्को के डॉक्टर अनिल जोशी और मैती आंदोलन के कल्याण सिंह रावत जी, जिन्होंने अभी सरकार ने उनको पद्म भूषण की घोषणा की है। ऐसे हमारे जो प्रेरक व्यक्तित्व हैं, यही हमें राह दिखाएंगे, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को राह दिखाएंगे। और मैं ऐसा मानती हूँ कि इनके नेतृत्व में हम लोगों को काम करना चाहिए। इनको बुला के इनके माध्यम से सेमिनार, गोष्ठी, डिबेट, ये सब होनी चाहिए। जो आपने एक मिशन की बात कही, एक जो अवेयरनेस की बात कही, जागरूकता, ये इन लोगों के माध्यम से हम कर सकते हैं। और आप जैसे जब उसमें शामिल होंगे तो हम इस आंदोलन को एक बड़ा रूप दे के बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में जैव विविधता है, वनों तथा वन्य जीवों का संरक्षण भी आवश्यक है। जैसे बंदर की बात आई, मैं कल ऋषिकेश में थी और 2 लाख पेड़ लगाने की घोषणा परमार्थ आश्रम में की है, जिसमें HDFC बैंक 1 लाख दे रही है। तो मैं तो जाती रहती हूँ, मुझे ऐसे ही कहीं एक सेमिनार में गई, एक छोटा सा वो दिखाया गया उन्होंने नाट्य रूप में, कोई बंदर बना, कोई लंगूर बना, कोई लेपर्ड बना। बड़ा मार्मिक सा लगा मुझे। वो ये कह रहे कि आप लोग ही तो हमें शहर की तरफ आकर्षित कर रहे हैं, आपने हमारे क्यों पेड़ काट दिए, आपने हमारा भोजन क्यों समाप्त कर दिया है। तो ये बहुत चिंता का विषय है। इस पर आप सब लोग बैठे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और चिंता भी कर रहे हैं। पानी की बात आई है, जल संरक्षण भी आज कितना ज़रूरी है। पहाड़ में कितनी झीलें हैं, छोटी छोटी, घाट कहते हैं, क्या क्या कहते हैं, जल के स्रोत हैं। ये अनिल जोशी के मैं गई हूँ फार्म हाउस में, मैंने देखा वो किस तरह उन स्रोतों को ला के नीचे तक फिर उसको किस तरह इकट्ठा कर रहे हैं। गौ माता की बात करें, उनके उपले बना के वो किस तरह कि हम अपने वनों को बचा सकें, ज़्यादा लकड़ी नहीं काटनी पड़े। उनके कंडों से हम कैसे अंगीठी जला सकते हैं, भोजन बना सकते हैं नई टेक्निक से। ऐसी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझे दिखाई थी। इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के माध्यम से यहाँ बहुत कार्य हो रहा है। जैम, जेली, अचार,
टोकरी बनाने का, शॉल बनाने का, स्वेटर बुनने का, इतने काम हैं। बस उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। अगर हम लोग उनको सपोर्ट करें तो वो जो कार्य आज उत्तराखंड में दिख रहे हैं वो मुझे लगता है पूरे भारत में दिखने लगेंगे। उनको आज हम सपोर्ट करेंगे तो जो पलायन की बात आई थी वो ख़त्म होगी। दूसरा, मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि सरकार होम स्टे योजना को भी बड़े स्तर पर लागू करने जा रही है। इससे भी जो हमारे पहाड़ के भाई हैं, बहनें हैं, उनके जो छोटे छोटे घर हैं, कैसे उनको, जितने भी हमारे तीर्थ यात्री आते हैं, चारों धाम है उत्तराखंड में, उनको वहाँ कैसे रोका जाए, उनको कैसे यहाँ की जो विविध जानकारियाँ हैं, जो यहाँ की जड़ी बूटियाँ हैं, जो यहाँ का एक आध्यात्मिक क्षेत्र है, उन सब की जानकारी कैसे मिले उनको रोक के घर में, ये हम कर सकते हैं। पर्यावरण के अनुकूल छोटे छोटे उद्योग लगा के युवाओं को, ग्रामीणों को सशक्त बनाया जा सकता है। होम स्टे योजना एक अच्छी पहल है। इससे जुड़कर लोगों को न सिर्फ प्रत्यक्ष लाभ होगा बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से भी उत्तराखंड के हस्तशिल्प एवं स्थानीय उत्पादनों के लिए भी एक बाजार खड़ा हम लोग कर पाएंगे। इसी प्रकार योग, आयुर्वेद, वेलनेस सेंटर में युवाओं को प्रशिक्षित करके उनके लिए रोजगार के अवसर दिए जा सकते हैं। साहसिक पर्यटन के माध्यम से हिमालयी समुदाय, सांस्कृतिक व सामाजिक पहलुओं को भी पर्यटक से जोड़ा जा सकता है। बहुत सारी यहाँ पर संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं को सेवा इंटरनेशनल अपने पार्टनर्स के साथ मिलके इस उत्तराखंड को कितना समृद्ध कर सकती है, मैं यही चाहती हूँ। और यही मेरी बाबा केदारनाथ और बद्रीनाथ से प्रार्थना है कि ये उत्तराखंड हिमालय की तरह भारत का एक बहुत ही उत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ राज्य बन के उभरे और इसमें सेवा इंटरनेशनल का योगदान हो। बस मैं यही चाहती हूँ। इसके साथ जीरो बजट फार्मिंग की खेती को भी हम बढ़ावा देंगे ही। और प्रधानमंत्री जी ने जो जल जीवन मिशन की घोषणा की है उसको भी हम गंगा, यमुना सहित बहुत सी जीवनदायिनी नदियों के साथ जोड़ के उस मिशन को हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारे काम करने हैं। आप सब लोग आए हैं, मुझे भी कहीं जाना है, बात करने का तो मन था, लेकिन मैं जितनी देर बैठ पाई मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्ञान मिला, बहुत सारी चीज़ें मेरी समझ में आई। मैं अभी आपसे कह भी रही थी कि आपने जो पॉइंट दिए हैं हम सरकार के माध्यम से उनको कर सकते हैं, वो ज़रूर करेंगे। इसके साथ मैं आज सबको बसंत पंचमी की शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।